हेलो दोस्तों, चंद्रयान-3 ने ऐसी फोटो शेयर की जिसे देखकर सब चौंके रह गए। आज इन फोटो को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बन रहना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलो फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भेजी। अब चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर। 23 अगस्त को लैंडिंग। इसरो ने रविवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान-3 की ऑर्बिट घटाए। यान अब चंद्रमा के 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। यानी चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए। इसरो ने बताया कि अब कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त 2023 को दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था चंद्रयान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। चंद्रयान के कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर साफ दिख रहे हैं। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 शुरू की गई थी। मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान-3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने ये भी बताया था कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम कर चुका है। थ्रस्टर तब फायर किए जब ऑर्बिट में चंद्रमा के सबसे करीब था चंद्रयान। इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग का कमांड मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स MOX ISTRAC बेंगलुरु से दिया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चांद के लिए निकला था। 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान-3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। इसे ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ये 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के लिए इंजन को कुछ देर के लिए चालू किया था। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा, चंद्रयान-3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसल्यूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रमा पर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। चंद्रयान-3 आज यानी 16 अगस्त की सुबह चांद की 5वीं कक्षा में पहुंच गया। सिर्फ 1 मिनट के लिए इंजन को ऑन किया गया था। अब वह 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। भारत के चल रहे तीसरे चंद्र मिशन ने गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण प्रगति की, जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रस्तावित सॉफ्ट लैंडिंग के करीब पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं, सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए। चंद्रयान-3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मिशन को फ्रंट से लीड कर रही है रॉकेट वुमन नाम से मशहूर स्पेस साइंटिस्ट ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। जानते हैं कौन है ऋतु करिधाल, जिन्हें इस अहम मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रयान-3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान-3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है।
लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी।